नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं कि सीआरसी का प्रोसेस कैसे करेंगे। तो सीआरसी प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला पेज में आ गया जहाँ पे एक क्लोज बटन है। इसको सबसे पहले हम लोग ऑन करेंगे और यहाँ से सीआरसी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यह प्रक्रिया पहला सी फॉर क्लोज, यहाँ से सारे मशीन क्लोज हो जाएंगे, अर्थात मॉक कॉल के बाद हमें सबसे पहले सीआरसी करना होगा, उसके बाद ही सीलिंग का प्रोसेस होगा। यानी जैसे ही हम सी को दबाएंगे तो मशीन फिर फंक्शन काम करना शुरू करेगा। जैसा कि हम जानते हैं एक्चुअल कोड से 90 मिनट पहले हमें मॉक कॉल करना है और 15 मिनट तक पोलिंग एजेंट का इंतजार करना है। उस 15 मिनट में यदि एजेंट नहीं आते हैं तो हमारे जितने भी बूथ पे पदाधिकारीगण हैं, हम लोग मतदान कर्मीगण हैं, सब लोग करके और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। मशीन अपने टाइम से डिस्प्ले होगा और हमें सभी पर एटलीस्ट 50 मॉक कॉल करना है। तो 50 मॉक कॉल करने के बाद हमें सीलिंग की प्रक्रिया करने में टाइम लगेगी, जिस कारण से टाइम रहते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब मशीन सारे फंक्शन को जब बताएंगे उसके बाद हम लोग क्लोज, रिजल्ट और क्लियर करने के बाद ही इसको हम लोग सीलिंग करेंगे। और 7 बजे से पहले हमारा मशीन रेडी पोजीशन में आना चाहिए, जिससे कि हम पुनः इसको स्टार्ट करके और एक्चुअल पोल के लिए तैयार कर सके। इस प्रक्रिया को देखते हुए इस तरह से हमें पूरा प्रोसेस दिखाया, कैंडिडेट्स का दिखा दिया पूरा सीरियल। अब हम लोग चलते हैं सीआरसी के प्रोसेस को समझ लेते हैं। जब सारे डिस्प्ले हम इंतजार करेंगे तब तक जब तक ये पूरा डिस्प्ले कंप्लीट ना हो जाए। बीच में भी कोई की को आप नॉक करते हैं या की प्रेस करते हैं तो इनवैलिड की दिखाएगा और बीप का आवाज आएगा, 3-4 बार बीप का आवाज आएगा, जिससे हम लोग अमूमन घबरा जाते हैं और एक्चुअल पोल में घबराते हैं कि इस तरह से क्यों हुआ। लेकिन जैसे ही मशीन पूरे काम को कंप्लीट कर दे, पूरे चीजों को दिखा दे, बैटरी का पावर भी दिखा दे और सारे कंप्लीट करने के बाद ही टेस्टिंग कर क्लियर कर दे और इंतजार करे कि जब सब रेडी कर पूरा कंप्लीट कर दे उसके बाद ही सीआरसी का काम करें। जैसे कि मशीन काम कर रहा है, अभी हम किसी की को दबाएंगे तो इनवैलिड की दिखाएगा। देखिए ओके बता दिया सब, अब ईवीएम रेडी बता दिया। सारे क्लियर होने के बाद ही हम इसका क्लोज बटन दबाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। थोड़ा देर वेट कर लेंगे कि और कुछ जो प्रोसेस नहीं आ रहा है। उसका पहला की हम दबाएंगे क्लोज। अब देखिए फंक्शन मेरा काम हो रहा है, होल्ड क्लोज्ड हो गया, यानी कि पहला बटन वैसे बीप का आवाज जैसे ही आएगा क्लोज्ड हो गया। अब फिर वेट करेंगे, मशीन पूरा रेस्ट मोड में आ जाएगा। फिर सेकेंड पॉइंट पे आएंगे और यहाँ पे रिजल्ट दबाएंगे और जैसे हम रिजल्ट दबाएंगे तो यहाँ पे फिर देखिए कंप्यूटिंग रिजल्ट शो कर रहा है। अब रिजल्ट में क्या कर रहा है, पोल रिजल्ट, कितना पोल किए हम लोग मॉक कॉल, वो सारा हम लोग मिला लेंगे, उस पर्ची से भी मिला लेंगे और इस मशीन से भी मिला लेंगे और वेट करेंगे क्योंकि इसके बीच में जैसे ही की दबाएंगे तो वह मशीन गलत काम फंक्शन शुरू करेगा, बीप का आवाज आएगा और हम घबरा जाएंगे कि कैसे पोल करें। तो हमें सिस्टमेटिक पैसेंस रख करके मशीन को देखना है। अब यहाँ पे हम देखें कि रिजल्ट में दिखाएगा तो जितने भी कैंडिडेट हैं सबको कितना पोल पड़ा, कितना वोट पड़ा, इसको इस डिस्प्ले यूनिट में दिखाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कैंडिडेट 16 दिखा रहा है। अब 1 by 1 सभी के बारे में दिखाएगा। जैसे देखिए, अब देखिए टोटल पोल कितना हो गया 7, जितना बार हम लोग की दबाए थे तो 7 पोल डिस्प्ले में दिखा रहा है और नंबर ऑफ कैंडिडेट 1, पोल 0, मतलब पहले कैंडिडेट को वोट नहीं पड़ा तो सारे को डिस्प्ले में दिखाएगा, यानी कि 16 कैंडिडेट को 1 by 1 दिखाएगा और हमें वहां तक इंतजार करना है। उससे पहले हम इसका क्लियर बटन नहीं दबाएं। यदि क्लियर बटन दबाते हैं तो मशीन इनफंक्शनल हो जाएगा और वह काम नहीं करेगा। और इलेक्शन के समय हम बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच जाते हैं और घबराने लगते हैं कि भाई मेरा मशीन खराब हो गया, तुरंत सामने वाले पदाधिकारी को फोन करते हैं। तो ये पैसेंस रखने से हमारा मशीन प्रॉपर वे में काम करेगा और हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। जैसे देखिए कैंडिडेट नंबर 4 पोल 1, फिर नेक्स्ट कैंडिडेट 5 पोल 0, इस तरह से 16 तक यानी जितने कैंडिडेट हैं उन सभी का इसमें प्रॉपरली दिखाएगा चैनल बाय चैनल। कैंडिडेट 6 पोल 0, तो 16 तक हमें एटलीस्ट रुकना होगा कि 16 तक पूरा दिखा देगा। और इस तरह से यह प्रोसेस सेकेंड फेज में आ रहा है जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं, यानी कि रिजल्ट शो कर रहा है। यह प्रक्रिया मॉक कॉल में काम करेगा। तो यहाँ पे फिर देखिए कौन सा दिखा रहा है, कैंडिडेट 8 पोल 0, फिर आगे नेक्स्ट आएंगे कैंडिडेट 9 और पोल 0, ये 9 कैंडिडेट का हो गया। फिर आएंगे नेक्स्ट कैंडिडेट 10 पोल 0, यानी जितना हमारे पास जो जहाँ पे अवेलेबल कैंडिडेट होंगे उतना के बाद नोटा होगा। जैसे मान लिया जाए 13 कैंडिडेट ही कहीं पे है तो 13 की काम करेगा
बैलेट यूनिट का। 14 नंबर पे नोटा होगा और 2 का की ऑफ होगा, इन फंक्शनल नहीं होगा। ये ग्रीन जो की है यह नहीं दिखेगा, ये दोनों ऑफ होगा, यहीं पे हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 16 से 17 हो गया, यानी कैंडिडेट यदि 17 आ रहा है तो 16 तक का जो हो गया यहाँ पे हमें कैंडिडेट दिखाएगा। और 17 के लिए हमें एक और ऐसा बैलेट यूनिट मिलेगा जिसपे कि नोटा हो। इन सभी की को प्रॉपर चेक करना है। अब देखिए कैंडिडेट 14, वोट टोटल पोल्ड 0 हो गया। फिर नेक्स्ट आता है कैंडिडेट 15, टोटल पोल्ड 0 हो गया। फिर अब नेक्स्ट आता है कैंडिडेट 16 और टोटल पोल्ड हो गया वोट्स 1। इस तरह से 16 को हम लोग प्रॉपर चेक किए और हमें रिजल्ट दिखाया। अब डिस्प्ले यूनिट जब पूरा लंबा बीप के साथ इंड का आवाज दिखाया इसमें, जब तक कि वो इंड ना दिखाए हम नए की पर नहीं जाएंगे, नए फंक्शन पर नहीं जाएंगे। और जब इंड हो गया, मशीन रेस्ट टाइम में आ गया, फिर यहाँ से क्लियर बटन दबाएंगे और फिर लंबा बीप के साथ सारे कैंडिडेट को 0 करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे हम क्लियर दबाएंगे, अब देखिए डिलीटिंग ओल्ड वोट्स, यानी कि मॉक पोल के बाद जो हम डिलीट कर रहे हैं, लंबा बीप जो चल रहा है ये सारे ओल्ड वोट को डिलीट कर रहा है। और डिलीट करने के बाद फिर से ये सभी कैंडिडेट को डिस्प्ले में दिखाएगा कि कैंडिडेट 1 पोल 0, कैंडिडेट 2 पोल 0, कैंडिडेट 3 पोल 0। और इस तरह से यह पूरा टोटल हमें 16 कैंडिडेट के बारे में टोटल 0 यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टोटल पोल्ड हो गया 0। अब कैंडिडेट 1 by 1 भी 0 हमें दिखाएगा। जो हम मतदान अभिकर्ता को भी यदि दिखा दे तो उसकी पुष्टि और संतुष्टि भी हो जाएगी। और चूंकि मशीन टाइम लेता है इसलिए टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी होता है। पीठासीन के रूप में हम समय से पहले यह कार्य करना शुरू करें ताकि हमें किसी तरह का दबाव और प्रेशर ना हो। 7 बजने के बाद का जो टेंशन होता है, आप सही सीक्वेंस में करने के बाद यदि लेट हो जाते हैं तो आप जानते हुए भी घबरा जाते हैं। इसलिए टाइम को अपने पास सेफ रखें और उसके बाद में मशीन को एक्टिव मोड में लाएं ताकि 6:55 तक मेरा मशीन रेडी हो जाए नेक्स्ट वर्क के लिए, यानी कि 7 बजे अपने घड़ी को और इसके डिस्प्ले की घड़ी को मिला लें ताकि बार बार इसको ऑन ऑफ भी ना करें, क्योंकि जितना बार इसको ऑन करेंगे उतना डिस्प्ले यूनिट से साथ पर्ची गिरेगा और वो अलग उसका एक रिपोर्ट होगा। इस कारण से हमें एक्चुअल टाइम में फिर से ऑन करना है। इसलिए अपने घड़ी को जरूर इसके घड़ी से मिला लें और इसको मिला करके प्रॉपर्ली सीक्वेंस में इसको ताकि मतदान के लिए कंप्लीट कर ले। और यही आधा प्रक्रिया यदि हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा पूरा इलेक्शन बहुत ही अच्छा जाता है। दिन भर पीसफुली वर्क काम करते हैं और मशीन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। जैसे कि हमें देख रहे हैं सारे कैंडिडेट का ये दिखा रहा है। इसके बाद सीलिंग प्रोसेस आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि किस तरह से हमें सील करना है। अब सील में सिर्फ इसका ही मेन रोल है, ये मेन फंक्शन है। इसको पिछले वीडियो में बताया कि कैसे हम इसको सील का प्रोसेस करेंगे। और हाँ, सील करने से पहले प्रॉपर हम मशीन को ऑफ कर देंगे। जैसे क्लियर हो जाएगा, क्लियर होने के बाद हम टोटल बटन दबा के देखेंगे कि टोटल पोल्ड 0 जैसे ही दिखाएगा उसके बाद हम यहाँ से मशीन को ऑफ करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे 13 नंबर पे आ गया और टोटल 0 दिखा दिया। ये हो गया 14 नंबर प्रोसेस और यहाँ पे हो गया ये 0। अब आ जाएगा 15 नंबर प्रोसेस, फिर टोटल पोल्ड हो गया 0। नेक्स्ट आएगा 16 नंबर प्रोसेस और टोटल पोल्ड 0। इस तरह से हम लोग सभी की को प्रॉपर्ली चेक कर लिए और सभी हम अपने मशीन से इंश्योर हो गए कि मेरा मशीन एक्चुअल मतदान के लिए रेडी है। तो देखिए 16 तक का दिखा दिया आपका कंट्रोल यूनिट कि सारे कैंडिडेट्स का हो गया। अब हमने इसका भी एंड आ गया। तो तीनों चीज़ हम लोगों ने प्रॉपर कर लिया, क्लोज कर लिया, रिजल्ट कर लिया और क्लियर कर लिया। अब हमारा मशीन पूरी तरह से पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक बार हम टोटल बटन जैसे ही दबाएंगे तो हमें यहाँ दिखाएगा कि कितना यहाँ पे एक लास्ट दिखाएगा टोटल पोल्ड कितना है, जिसे P3 हर एक 2 घंटे पर रिपोर्ट देते हैं सामने वाले अधिकारी को। माइक्रो ऑब्जर्वर और जितने भी सेक्टर में स्टेट होते हैं या जिला से भी फोन जाती है कि 2 घंटे के बाद कितना % आपका वोट हुआ, महिला का कितना हुआ, पुरुष का कितना हुआ, और P1 उसको निकालते चलते हैं और टाइम टू टाइम हम रिपोर्ट देते चलते हैं। तो ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया कि कैंडिडेट 16 और टोटल पोल्ड यहाँ पे दिखा है। इसको हम कभी भी रनिंग में देख सकते हैं। जितना वोट हम डाल रहे हैं हर एक 1 घंटा 2 घंटा बाद हम टोटल की से इंश्योर हो जाएंगे कि मेरी कनेक्टिविटी कंफर्म है और पोल्ड भी सही है। तो हमारे इंश्योर के लिए हो गया
यहाँ पे हमें दिखा दिया टोटल कोल्ड कि कितना हम लोग वोट डाला। तो चूंकि मॉक पोल के बाद जब क्लियर किए हैं तो हमें टोटल कोल्ड हमें 0 दिखाएगा। अब यहाँ पे 16 का नहीं दिखाएगा, सीधे टोटल दिखाएगा कि टोटल हमारा 0 कोल्ड है। तो इस तरह से हमारा टोटल 0 कोल्ड बताने के बाद यह मशीन नेक्स्ट वर्क के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ के बाद हम मशीन को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद यहाँ से देखिए इसको ऑफ कर दिए, और ऑफ करने के बाद सेकेंड फेज जो पिछले वीडियो बताया था आपको, इसको सीलिंग प्रोसेस की प्रक्रिया हो गई। और इसको सील करने से पहले सभी वायर को पुनः ऐसे दबाते हुए बाहर की तरफ निकाल ले, और वायर निकाल कर ही इसको सीलिंग का काम करें, क्योंकि वायर लगाते हुए यदि सीलिंग करते हैं तो इसका यह नोक जो है टूटने की संभावना रह सकती है और इससे क्षतिग्रस्त होने पे इलेक्शन पे प्रभाव पड़ सकता है। अतः आप इसको पहले बाहर निकाल ले, पुनः वैसे ही इसके वायर को आप निकाल ले, क्योंकि आपको वीवी पैड भी सील करना है। तो इसके पीछे भी आप जाएंगे, दोनों नोक को दबाएंगे, इसको उठाएंगे की को, और यहाँ से इसको भी बाहर निकाल लेंगे और इसके कंपार्टमेंट को पूरा क्लियर देख लेंगे। यहाँ से एक ड्रॉप बॉक्स है, इस ड्रॉप बॉक्स से आप सारे पर्ची को बाहर निकालेंगे और उसको एक जगह कलेक्ट करेंगे, और ड्रॉप बॉक्स से निकालने के बाद इसको भी जमा करना होता है। इसको अपना एक लिफाफा में भर के और मॉक पोल के सारे प्रक्रिया को उसमें डाल देंगे, और इस तरह से हम अपने एजेंट को भी दिखा देंगे, इंश्योर कर देंगे कि हमारे ड्रॉप बॉक्स में अब एक भी पर्ची नहीं है। और जैसे ही एजेंट इंश्योर हो जाएगा तो इसे भी हम सील कर देंगे, और इस ड्रॉप बॉक्स को सील करने के बाद यह एक्चुअल पोल के लिए रेडी हो जाएगा। तो 7 बजे से पहले ही इस ड्रॉप बॉक्स को भी हम इस तरह से एडजस्टेड लगा करके इसको भी सील कर देंगे। और यह मशीन हाँ, इसका ये तो चले, ये मोड कोई बात नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन मोड है। लास्ट में आप ऑफ करेंगे जब आपका ऑफ ऐसे होगा, हाँ ऑफ करना जैसे तो क्षैतिज दिशा में लाएंगे तो यह ट्रांसपोर्टेशन मोड होगा। लेकिन जिसको जैसे इसको हम लगाएंगे सीक्वेंस वाइज लगाने के बाद इसको ऐसे ऊपर की तरफ वायर को निकालने जैसे कनेक्ट, तो ये वर्किंग मोड में है। इस तरह से यह कनेक्टिविटी हो गई। इसको जैसे हम सील करेंगे उसके बाद ये दोनों वोटिंग कंपार्टमेंट में रखेंगे, और यह मशीन जो हो गया वो P3 के पास जाएगा। इस तरह से पूरी प्रक्रिया को हम लोगों ने जाना। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।